पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुट गए। इसके लिए हर वो संभव काम वो कर रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक जमीन मजबूत हो। चंपाई सोरेन बीजेपी के इकलौते ऐसे विधायक हैं जो किसी एसटी सीट से जीत करके आते हैं। या इसमें बाबूलाल मरांडी विधायक तो एसटी हैं, लेकिन वो जिस सीट से जीते वो सीट जनरल थी। तो ऐसे में चंपाई सोरेन के ऊपर दारोमदार बहुत ज्यादा है। चंपाई सोरेन हर उस तीर को अपना रहे हैं जिस तीर के सहारे वो बीजेपी का जो पहुंच है, जो पकड़ है, वो एसटी वोट बैंक में मजबूत कर सके। इसी कड़ी में चंपाई सोरेन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उड़ीसा रवाना हुए। उड़ीसा रवाना होने से पहले चंपाई सोरेन ने उस बहस को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है, जिस बहस को बोलचाल की भाषा में डीलिस्टिंग कहते हैं। चंपाई सोरेन बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को आरक्षण की मांग का जो लाभ है वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। और इसी मांग के साथ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चंपाई सोरेन उड़ीसा रवाना हो गए हैं। उड़ीसा रवाना होने से पहले चंपाई सोरेन ने बाबा कार्तिक उरांव के उस जो कानून था, बाबा कार्तिक उरांव जिसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे 1967 में, जिसे धर्मांतरण बिल के नाम से जाना जा रहा था, जिसके तहत डीलिस्टिंग का प्रावधान था कि जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चंपाई सोरेन ने बताया कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उसी दौरान इस बिल का प्रारूप तैयार हो चुका था और लगभग 300 से ज्यादा लोकसभा सांसद इस बिल के समर्थन में थे, 26 राज्यसभा सांसद इस बिल के समर्थन में थे। लेकिन सिर्फ तुष्टीकरण के कारण इस बिल को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन अब चंपाई सोरेन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उन आदिवासी इलाकों में अपनी आवाज बुलंद करेंगे जिन आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन चंपाई सोरेन जब ये करेंगे तो उनको कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। उनको इस बहस का भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर आदिवासी जो है वो क्रिश्चियन नहीं है, आदिवासी अगर मुस्लिम नहीं है तो आदिवासी हिंदू भी नहीं है। अगर चंपाई सोरेन से ये सवाल पूछा जाएगा तो चंपाई सोरेन इसका क्या जवाब देंगे? बीजेपी और संघ की तरफ से इसको लेकर के क्या पॉइंट्स उन्हें दिए गए हैं? चंपाई सोरेन को कहीं ना कहीं इस सवाल का कोई बहुत मजबूत और तर्कशील जवाब खुद बनना पड़ेगा। चंपाई सोरेन के कंधे पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिसे आदिवासी समाज लगभग खारिज कर चुका है, तो क्या उस आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी की पैठ ऐसे मुद्दों से चंपाई सोरेन एक बार फिर से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपाई सोरेन घुसपैठ और धर्मांतरण को लेकर के लगातार हमलावर है। तो क्या चंपाई सोरेन अब संघ की भाषा भी बोल रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़े बहस का विषय है। लेकिन रवानगी से पहले चंपाई सोरेन ने क्या कुछ कहा है आपको सुनना चाहिए। बिहार, पूरा झारखंड, हर जगह में जो आदिवासी साधना उस बीच में इस बात को समाज में विराग करके हमने सबसे बड़ा जन आंदोलन को तैयार करेंगे। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।